जो पुण्यात्मा स्वर्ग में जाते हैं उनके गले में एक माला डाल दी जाती है। वो माला काहे की होती है? माला होती है पुण्यों की। आपके जितने बहुत ज्यादा पुण्य होंगे माला उतनी हरी भरी रहेगी, और जहां पुण्य समाप्त होने लगे माला भी सूखने लग जाती है। वो तो भाई होटल जैसा सिस्टम है। आपने लाख रुपया होटल में जमा कर दिया, खूब आनंद लीजिए, लेकिन आनंद तो आप ले रहे हो होटल में, लेकिन ध्यान रखना उधर बैलेंस भी खत्म होता जा रहा है। और जहां पूरा बैलेंस हुआ, मैनेजर साहब हाथ जोड़ेंगे, चलिए महाराज अब यहां से प्रस्थान कीजिए, दूसरी की बुकिंग है। अब जिसके जितने ज्यादा पुण्य, माला उतनी ही हरी भरी। पुण्य समाप्त होने लगे, माला सूखने लगी, और जैसी माला सूखने लग जाती है ना, तो जो माला को पहने रहता है ना, वो सबसे पहले सूखता है। अब गिरने का नंबर आ गया, अब यहां से भागना पड़ेगा। तो शोक होता है किस बात का? यहां से जाना पड़ रहा है। मोह होता है, इतने दिन तक यहां पर रहे, और भय भी लगता है। भय किस बात का है? देवता लोग ऊपर से नीचे फेंकेंगे, अब तो भय भी लग रहा है। तो शोक मोह भय देने वाला कौन सा है? स्वर्ग का अमृत। लेकिन भागवत रूपी अमृत कैसा है? शुभदेव जी कहते हैं, यस्याम वै श्रूयमाणानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापः। शोक मोह भय प्रदान करने वाला है कौन? स्वर्ग का अमृत। लेकिन ध्यान देना, भागवत रूपी अमृत शोक मोह भय का प्रशमन करने वाला है, समाप्त करने वाला है। एक विशेषता और है, क्या? स्वर्ग का अमृत घड़े में थोड़ा सा ही तो है, इसलिए देवता लोग उस अमृत को पीते नहीं है, सूंघ सूंघ करके काम चलाते। अब विचार करो, कब समुद्र मंथन हुआ? समुद्र मंथन कब हुआ? तब से लेकर अब तक वह अमृत घड़े में ज्यों का त्यों भरा पड़ा। देवता लोग पीते नहीं है। अरे पी लेंगे तो खत्म ही हो जाएगा, पी लेंगे खत्म ही हो जाएगा। तो क्या करते हैं? बोले कि सूंघ सूंघ करके काम चला लेते। ठाकुर जी अनंत, ठाकुर जी की कथा अनंत। अरे जीते 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 जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन भागवत रूपी अमृत कभी समाप्त होने वाला नहीं। यह अनंत अमृत है। शास्त्रों के पात्रों में यह अमृत खूब भरा पड़ा है। तो वो अल्प है, ये विशाल है। तो गोपियां गोपी गीत में भी तो कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां गोपी गीत में इस कथामृत की मुक्त कंठ महिमा गाती हैं। वो तो यहां तक कहती हैं, तब कथामृतम। भगवान का कथामृत कैसा है? बोले कि तप्त जीवनम, तप्तानाम जीवनम तप्त जीवनम। तपे हुए प्राणियों को जीवन दान देने वाला है। कवि विरीडितम, बड़े बड़े कवियों ने, मनीषियों ने इस कथामृत की खूब महिमा गाई है। कल्मषापन, सारे कल्मशों को धोने वाला है। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई भूमि दान करता है, लेकिन गोपियां कहती है सबसे बड़ा दानी तो प्रभु वह है जो आपके कथा रूपी अमृत का दान कर रहा है। उससे बड़ा दानी तो कोई हो ही नहीं सकता। भूरी दाजना। भगवान का कथामृत कैसा है?
एक रसिक भाव देते हैं, न पीने पिलाने न खाने में है, न पीने न पिलाने न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है, जिंदगानी का जीने का असली मजा कथा में कृष्ण की डूब जाने में है। जो कृष्ण कथा में डूब जाता है वही जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त कर लेता है। तो संतों ने, विद्वानों ने खूब इस कथामृत की मुक्तकंठ महिमा गाई है। इन सब बातों से लगता है कि स्वर्ग के अमृत से बढ़कर के भागवत का कथामृत है।